दूसरों को हड्डी दे रहे हो, दूसरों का लार टपक रहा है, पहले आप अपनी वाइफ का लार पोछो ना। अभी एलविश यादव के नाम से टपक रहा है, कल मोहित के नाम से, कल फलाने के नाम से, कभी किसी सिंगर के नाम से। पहले उन सब लारों को बोलो कि चाट जाए वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो औकात की बात आप कर रहे हो ना कि मैंने जितना उसके चैनल का रेवेन्यू नहीं है उतना गोल्ड टांग के बैठे हैं, तो सुनो, पहले अपनी वाइफ के लिए फर्स्ट क्लास अच्छे ब्रांड का ना इनरवेयर खरीदो और उसको पहनाओ, ताकि पब्लिक प्लेस पे आपकी इज्जत का कचरा ना करे। अरे इज्जत का कचरा कैसे नहीं करेगी, इज्जत का कचरा करेगी तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो कमाओगे। और दूसरे की औकात तय करते हो, आप लोगों की क्या औकात है? मतलब आप ऐसे क्रिएटर हो ना, आप और आपके जैसे और भी आपके जो भाई बंधु लोग हैं, कि कितना भी इज्जत का कचरा हो जाए, यूट्यूब पे गालियाँ पड़ रही है, लात जूते पड़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन नहीं रुकेंगे वीडियो बनाना। क्यों? और आकर के कहेंगे कि हम वीडियो क्यों ना बनाएं, हमारा यही रोजी रोटी है, हम इसी से खाते हैं, हम इज्जत बेच के खाएंगे लेकिन हम इसी से खाएंगे। तो एक्चुअली आपकी औकात जीरो है। आपका औकात क्या है ये आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो उड़ो मत हवा में प्लीज़। ऑडियंस सब लोग इस गलत फहमी में मत रहो कि ये जो लप्पू बोल रहा है ना ये सारा कुछ ऑडियंस और रिएक्शनिस्ट के लिए है। नहीं नहीं, ये इनडायरेक्टली अपनी माँ बाप को भी टारगेट कर रहा है, अपने भाई बहन को भी ये टारगेट कर रहा है, और उधर से जो माता जी हैं वो भी इनको बाकायदा टारगेट कर रही है, दिखा दिखा के कि मेरी बेटी ने ये दिया सड़ा हुआ गिफ्ट, छोटा बहू ने ये सड़ा हुआ गिफ्ट दिया, मेरी बहू ही मेरे लिए सब कुछ करेगी, मेरे बर्थडे को ये की। और लपुआ लपिया का तो कहीं नाम ही नहीं है, लपुआ लपिया चैप्टर से कट कर दिए गए हैं। तो आप लोग समझ रहे हो गाइस कि इनका इंटेंशन क्या है इस वीडियो का। क्या आप लोगों ने कभी भी सड़ा हुआ हाथी देखा है? सड़ा हुआ हाथी इट मीन्स कि पोलियो ग्रसित हाथी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक चैनल है यूट्यूब पे, लपुआ का चैनल, वो ज़रूर देखिएगा, आपको सड़ा हुआ हाथी, पोलियो ग्रसित हाथी देखने को मिलेगा। तो ये लप्पू जो है ये दूसरों को बोल रहा है कि कुत्ते को हड्डी तो नहीं देना चाहते थे बट कुछ लोग लार टपका रहे हैं। तो ये खुद की ही बात कर रहा है, क्योंकि इसका हमेशा लोगों को देख करके लार टपकते रहता है ना। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लपिया का लार अब टपक रहा है एलविश यादव के नाम से। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लप्पू एंड लप्पी के बारे में। लेकिन उसके पहले एक चीज़, थोड़ा सा 1 मिनट लूँगी। मेरी कुछ ऑडियंस है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो लोग बोल रहे थे कि मैं फेस के साथ क्यों नहीं वीडियो बना पा रही हूँ। तो बस रीज़न यही कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और ये ऐसा भी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे हूँ, मैं बेंगलोर में। तो मेरी तबीयत मुझे पता है जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तो ऐसी ही रहने वाली है, कुछ ठीक नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ऐसे ही वॉइस के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। जिस दिन मैं बेटर फील करूंगी तो ऑफ कोर्स मैं वाई फेस आऊँगी, लेकिन जिस दिन मैं वाई फेस नहीं आ पाती हूँ उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी मजबूरी है यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो और सिचुएशन को समझो, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले इंसान के लिए अकेले एक कमरे में बंद रहना, आप सोचो कि ये मेरे लिए, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम है। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सोच के वीडियो को स्किप प्लीज़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फेस इसमें नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोग मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि कल मैं डेफिनेटली वाई फेस वीडियो बना सकूँ। सो चलिए अब बात करते हैं लप्पू के बारे में। तो इन्होंने एक थंबनेल लगाया था कि लो दे दिया जवाब, कुत्ते कितने भी भौंके हाथी तो बाजार ही जाता है। तो एक्चुअली तुम दोनों पति पत्नी बाजारू लोग हो, जिसका बाजार से ही नाता रिश्ता है, और किस टाइप के बाजारू हो ये मैं क्या ही बताऊं, ये तो आपको खुद भी पता है, क्योंकि आप एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हो जो हर टाइम ऐसे ही बाज़ारों में ही घूमते हुए रोड पे नाचते हुए नज़र आते हो। और आप कह रहे हो ना कि कुत्तों को दे दिया हड्डी, तो एक्चुअली हड्डी चाटने की सबसे ज़्यादा लत आप दोनों पति पत्नी को लगी हुई है। सबसे ज़्यादा लार जो है ना आप दोनों का टपकते रहता है हड्डियों को देख करके। दैट्स वाई कभी जंगलों से किसी क्रिएटर को पकड़ के लाते हो, कभी मोहित को लाते हो, कभी जो भी XYZ जो भी, मतलब एकदम जो नहीं
सड़क छाप लोग हैं, जो भी जिनका कोई स्तर नहीं है यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे लोगों को आप अपना फ्रेंड्स बनाते हो, ऐसे ऐसे लोगों को उठा उठा करके लाते हो, क्योंकि अब आपको आपकी एक्चुअल औकात समझ में आ गई है कि कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी अच्छी फैमिली के लोग तो आपके साथ में राफ्ता रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो अब आपका जो बॉन्डिंग है ना बिल्कुल करेक्ट लोगों से बैठ रहा है। जैसे आप छपरी हो, वैसे ही छपरियों का झुंड आप बना करके घूम रहे हो, और आप अपने आप को हाथी बोलते हो। बट हमने तो मुहावरे ये बचपन से सुने हैं कि हाथी क्या बोलते हैं, शेर और हाथी अकेले चलता है और कुत्ते झुंड में चलते हैं, और मुहावरे भी ऐसे हैं और हमने देखा भी है, कुत्ते जहाँ पे भी चलते हैं वो 10 लोगों के साथ भी चलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो डॉगी, पपी, जो भी बोलो वो आप हो, क्योंकि आपको हमेशा झुंड की ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो। इनफैक्ट आप हस्बैंड वाइफ अकेले 2 दिन टिक के अपने घर में नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब घर में रहने के लिए भी ना आप लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब एक ऐसा मतलब नीच इंसान मैंने यूट्यूब पे देखा है जो अरे गहरे नत्थु करे किसी को भी बुला करके ले आता है और डायरेक्टली उसकी एंट्री इसके बेडरूम में हो जाती है। इस कपल को बेडरूम का मतलब नहीं पता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके की फैमिली मेम्बर भी रोज़ उनके बेडरूम में नहीं जाते होंगे। रोज़ क्या मतलब कभी वैसा कुछ हुआ तो हुआ, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का जो रूम होता है, कपल का रूम होता है, वो थोड़ी प्राइवेसी वाली तो होती है। लेकिन कपल, ये तो बंटी बबली की जोड़ी है जो सिर्फ क्राइम पार्टनर गोगो हैं, बाकी इनका रिश्ता तो बंटाधार है, ठीक है। फिर इनका कहना है, ये अपने वीडियो में कह रहे हैं कि हमारे घर पे कोई आता है इसलिए क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी है। आप लोगों के घर पे लोग जाते नहीं होंगे बिकॉज आपकी शक्ल ख़राब होगी। तो देखो, शक्ल की बात तो आप करो मत, क्योंकि इधर उधर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसपे आपकी सूखी हुई टांग, आपकी पत्नी की सड़ी हुई शक्ल की फ़ोटो इधर उधर वायरल होते रहती है। तो शक्ल की बात तो आप ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी शक्ल कैसी है ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है। मिरर के सामने खड़ा होइए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी शक्ल कैसी है। और अब आ जाते हैं औकात वाली बात पे। ये कहते हैं हमारी औकात इतनी है कि हम अपने घर लोगों को बुला सकते हैं, या हमारी रिस्पेक्ट उतनी है कि लोग हमारे घर आते हैं और हमें बुलाते हैं। तो औकात की जहाँ पे बात है, तो औकात आपकी यही है कि आप खुद के बलबूते पे जीरो हो चुके हो आज के डेट में। आपकी वाइफ और आप कोई वजूद नहीं है। दैट्स वाई आपको अपने चैनल को चलाने के लिए भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और औकात की बात वो करता है, औकात की बात वो करता है जिसकी वाइफ मीशो का इनरवेयर पहन करके घूमती है और पब्लिक प्लेस में ही उसको ऐसा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कुछ नहीं देखती है, कुछ नहीं समझती है, वहीं पे वो उसको उतारने और पहनने लगती है। तो औकात किसकी कितनी है वो आपको तो बेहतर पता है, अपनी औकात। और प्लीज़ शक्ल और औकात की बात प्लीज़ मत किया कीजिए, क्योंकि शक्ल और औकात आपकी कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुकी सब कुछ। एंड दूसरी चीज़ कि ये किसी रिएक्शन चैनल वालों को किसी भी एक रिएक्शन चैनल वाली को, पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन चैनल वाले को ये टारगेट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि एक रिएक्शन चैनल वाली है जिसका ध्यान मेरे सोने पे है। एक्चुअली किसी का कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप 1 ग्राम सोना पहनते हो, लेकिन इनको ना क्योंकि अपनी खुद की वाहवाही खुद से करनी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जिसका जितना आज तक उसके चैनल को देखा है मैंने, जितना उसके चैनल का रेवेन्यू नहीं है या अगले 10 साल में नहीं बनेगा, उससे कहीं ज़्यादा का गोल्ड मैं टांग के बैठा हूँ। तो सुनो, मतलब गोल्ड बाद में टांग लेना, पहले मैंने बोला ना अपनी वाइफ के लिए फर्स्ट क्लास अच्छे ब्रांड का इनरवेयर खरीदो, अच्छे से पर्स खरीदो, अच्छा सा चप्पल खरीदो, क्योंकि पूरी 2 रुपये का इनरवेयर पहनती है, 1.5 रुपये का चप्पल पहनती है, 25 पैसे का पर्स यूज़ करती है और पूरी की पूरी छपरी लगती है। तो ये जो गोल्ड का दिखावा कर रहे हो ना, ये कहीं और कर लेना। और ये जो 1 ग्राम का जो पहन कर टांग के जो घूमते रहते हो ना, यहाँ पे लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं। और दूसरी चीज़ कि किसी की औकात उसके चैनल से मत तोलो। एक तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये मैं अपनी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई आइडिया है कि ये किसके लिए बोल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये इनका अगला टारगेट कौन है।
तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप 1 ग्राम गोल्ड पहन करके दूसरों की औकात उसके चैनल से मत तान आको। हो सकता है कि उनका चैनल उतना ग्रो नहीं किया हुआ, यूट्यूब का वैसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग यूट्यूब से कमाते हैं ये वही पैसे वाले हैं। किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का हस्बैंड बहुत कैपेबल होता है, किसी का कोई जॉब भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। भाई यूट्यूब के भरोसे आप जैसे लोग रहते हैं जो एक टूटे फूटे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके माता पिता ने कुछ उनके लिए बनाया नहीं है, जो अपने बलबूते पे अनपढ़ गंवार हैं, इस वजह से जो अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए बस सोशल मीडिया ही है। क्योंकि देखे हैं ना, हमने देखा है कि कैसे इज्जत की तार तार हुई पड़ी है, लेकिन क्रिएटर 2 दिन भी वीडियो बनाना नहीं रुकते और कहते हैं, वो खुल के कहते हैं कि यही हमारी रोजी रोटी है, क्योंकि हम ठहरे नंगे भिखमंगे भिखारी घर के, तो हम यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। इस चीज़ का रोना तुम क्रिएटर रोते हो, और यही है तुम्हारी एक्चुअल औकात। ठीक है, तो दूसरों को उसकी औकात प्लीज़ मत बताइए, आप अपने औकात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका औकात ये है। और आप कह रहे हो ना कि उसकी शक्ल ऐसी है, उसके मुंह पे थूकने नहीं कोई जाता है एंड ऑल दैट। लोग जितना आपके मुंह पे रोज़ थूक रहे हैं ना, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जितना लोगों ने आपके मुंह पे थूका है, अगर वो सारे थूक आप तक पढ़ने का अगर कुछ सुविधा होता, जो कि सोशल मीडिया पे लोग थूक रहे हैं, बट वो थूक आपके मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, बस आपके कानों तक पहुंच रहा है। अगर वो आपके बॉडी तक वो थूक पहुंचता ना, तो आपके वो जंगल वाला जो घर है उसमें बाढ़ आ जाता, और आप पति पत्नी और सारे जो आपके चंगू फतंगू हैं सब उस बाढ़ में दह के पता नहीं कहाँ किस किनारे पे लगे होते। ठीक है, तो प्लीज़ औकात में रहिए, क्योंकि सबकी औकात आप सिर्फ यूट्यूब के रेवेन्यू से नहीं तय कर सकते हैं भाई साहब। एक्चुअली भाई साहब क्यों, मतलब ऐसे लोगों को तो भाई भी बनाना पाप है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।